कामकाममयो हि तव कामं कामकामात्रं यत्कामिनीके कलाविपुष्टितः कामोऽप्यकामाप्यगो बभूव तव मानिनी मानदमानन्दं यदा श्रीमोहनं मोहनमानतोष्णम् यस्याङ्गिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कितिमतां सितमाचरामि तव शतगुरुं शतसर्वसुखं शतगयं वन्दे सदा विमलो सदनं विचित्रं व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात् यस्य तुण्डाच्युतश्च्युतो राजते यम्रसात्मकं तमच्युतकथाकुञ्जे सुकूजन्तं सुखं भजे श्रीधरं 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 वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिपिता राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान में विराजमान आचार्यगण, गुरुदेव जी, डॉक्टर साहब उनकी धर्मपत्नी एवं उपस्थित सभी महानुभाव,
ये आज कथा का प्रथम दिन है, जिसमें महत्व पर चर्चा होगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, हमारे प्रभु का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय सतघन चितघन आनंद घन, सतघन चितघन आनंद घन। सत का अर्थ होता है शाश्वत नित्य अविनाशी। सत्य अगर आवाज में जाए नहीं सकता। चित्त का अर्थ होता है ज्ञानवान, आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप भगवान तो आनंद स्वरूप है। यदि इनमें से किसी को हटा दिया जाए तो क्या स्वरूप पूरा होगा? नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। सतघन चितघन आनंद में से किसी को हटा दे तो अधूरा हो जाएगा। और भगवान का तटस्थ लक्षण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, इस जगत की सृष्टि रचना और पालन और संहार, ये तीनों काम प्रभु का है। तापत्रय विनाशाय, तीनों काम हैं प्रभु के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान को हम अभिन्नोपादान कारण भी कहते हैं। अभिनित्योपादान कारण। अभिनित्योपादान कारण में समझ लें, जब हम कोई घड़ा बनाए तो घड़ा बनाने के लिए हमको मिट्टी की जरूरत होगी कि नहीं? बिना मिट्टी तो घड़ा बनेगा नहीं। तो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है। तो जो मिट्टी हो गया वो क्या हो गया? उपादान कारण। अब बनाने वाला कौन हो गया? कुम्हार। तो जो बना रहा है वो क्या हो गया? निमित्तोपादान कारण। लेकिन भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो भगवान के पास किसी प्रकार का मटेरियल नहीं था। तो बिना मटेरियल के कोई थोड़ी बनेगा। तो भगवान ने कहा हम ही मटेरियल भी बन जाते हैं और हम ही बनाने वाले भी बन जाते हैं। तो जो काम दोनों एक का हो वही अभिनित्योपादान कारण है। बनने वाले भी हैं और बनाने वाले भी। तापत्र विनाशाय, तापत्र विनाशाय, तीन प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन? दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज काहू नहीं व्यापक। राम
राम राम काहू नहीं जाना। तो ये तीन प्रकार के ताप होते हैं जो रामराज में, ये तीनों प्रकार के ताप जीवों को प्रभावित नहीं करते थे प्राणियों। तो ताप कौन कौन हो गया? दैहिक ताप, जो शरीर में हमारे व्याधियां आती हैं, दैहिक ताप हो गया। दैविक ताप कौन हुआ? दैविक प्राकृतिक आपदा, गाज गिर गया, भूकंप आ गया, तो ये दैविक आपदा है। दैविक और भौतिक ताप कौन हुआ? जंगली जानवर ने किसी को काट लिया, या किसी जानवर के काटने से अगर मृत्यु हुई, ताप उत्पन्न हुआ, तो वो हो गया भौतिक ताप। तो तीन प्रकार के ताप हो गए। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् यम प्रवजन्तुमनुपेतं पेतकृत्यम् दैवायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेन्दुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतों। सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत जन्म हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, लैंगिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया। जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, जंगल की ओर चल दिए। व्यास जी कह रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नयन से सूतमाशीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में कल जैसे हमने चर्चा किया था कि इसमें श्रीमद् भागवत पुराण में 4-5 पात्र हैं। सूत जी सुनाते हैं, सौनक जी पूछते हैं, और उधर राजा परीक्षित पूछते हैं और सुखदेव जी जवाब देते हैं। और पांचवें हो गए सूत जी, जिन्होंने की सूत जी नहीं, व्यास जी, जिन्होंने की इनकी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। तो सौनक नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक ऋषि, सुनक के हुए सौनक, उनके 88,000 शिष्य थे। 88,000 शिष्यों में सब बैठ गए, बोले सूत जी आप हमें कथा श्रवण करा दीजिए। नैमिषे सूतमाशीनं विवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। प्रश्न पूछा, सौनागतक ऋषियों ने, सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न पूछा, अज्ञान ध्वंस विध्वंस को सूर्य संप्रभ सूतक्षाहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी, सौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत सर्विस सारगत कथा कहिए। पहला प्रश्न पूछा, भक्ति ज्ञान विरागाक्तो विवेको वर्धतो महां माया मोह निरास्य वैष्णवै प्रियते कथम। दूसरा प्रश्न पूछा उन्होंने,
भक्ति ज्ञान और वैराग्य से विवेक की उत्पत्ति होती है। वैष्णव लोग इस मोह माया से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं? तीसरा प्रश्न पूछा, ये घोरे कलो प्राशो ये घोरे कलो प्रायो जीवस्या सुरतां गतः क्लेशकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कलिकाल में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? चौथा प्रश्न पूछा, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरोग्यो सर्व संपदम प्रयच्छति गुरुपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, तो वैकुंठ लोक प्रदान कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब सूत जी जवाब देते हैं। प्रश्न तो कर दिया उन्होंने। सूत जी कहते हैं, भक्तोदवर्धनम व्यक्ष्य कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का कारण है, मुख्य कारण। तथा मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। यहाँ पे देखिए दो बातें आई हैं। सिर पर आप ध्यान दिलाने की बात करते हैं, शंका पैदा करती है। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवत महापुराण, और सुखदेव जी महाराज यहाँ भी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। श्रीमद् भागवत पुराण सुन रहे हैं और कह रहे हैं सुखदेव जी श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। तो कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास होने के त्रास के आत्यांतिक नाश करने के लिए सुखदेव जी ने इस शास्त्र का वर्णन किया। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे क्षुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तस्थ समागमन्। जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी सभा में विराजमान हुए, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। अमृत का कलश लेकर क्यों आए? बोले अमृत का कलश ले लो, हमें भागवत की कथा सुना दो। अमृत लेके आए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दो, बदले में अमृत ले लो। सुखदेव जी क्या बोलते हैं? क्वा सुधा कथा लोके क्वा क्वाच मणिर्महान् कृष्ण रात्रो विचारेयं तदा देवाद्यहर्ष। कहाँ अमृत और कहाँ कथा, और कहाँ कांच और कहाँ मणि। इस तरह का के उनकी हंसी उड़ा दी। देवता लोग अपना कलश लेके वापस चले गए।